प्राइमरी वैक्सीनेशन होता है, सेकेंडरी वैक्सीनेशन होता है। जब भी न्यूकासल डिजीज का वैक्सीनेशन होता है, जो प्राइमरी है वो हमेशा लेंटोजेनिक स्ट्रेन से करना है क्योंकि वो माइल्डली विरुलेंट है, तो इसमें एफ स्ट्रेन, लसोटा स्ट्रेन कॉमनली यूज करते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी वैक्सीनेशन है वो मिजोजेनिक स्ट्रेन से करना होता है, जैसे मुक्तेश्वर, आर्टू स्ट्रेन से कर सकते हैं। साथ में इसके साथ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्रेजेंट है, वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का ये फायदा है कि उसमें अगर मैटरनल एंटीबॉडी भी बर्ड्स में प्रेजेंट है तो वो हिंडर नहीं करते इम्यूनोजेनिसिटी से। ये मेंशन है ब्रॉयलर्स में, जैसे एफ स्ट्रेन 7 days ऑफ एज, 21 days ऑफ एज पे देते हैं। लेयर्स में एट द पॉइंट ऑफ लेग 10 to 22 weeks ऑफ एज पे देते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन भी हम पूरा चार्ट डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये लीजन्स हैं इसके इम्पोर्टेंट। ये हेमोरेजिक एंड नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, पिटिकल हेमोरेज है। ये एट प्रोवेंट्रिकुलस डिजार्ड जंक्शन, ये हमें हेमोरेज देखने को मिलेगा। ये इंटेस्टाइन में हेमोरेज है। ये स्प्लीन है, स्प्लिनाइटिस और नेक्रोटिक फोकाई, जो आपको वाइटिश शेडेड दिख रही है, नेक्रोटिक फोकाई है। सीकल टॉन्सिल्स में हेमोरेज है। ये ब्रेन में आपको हेमोरेजेस देखने को मिलते हैं इसमें। ये न्यूकासल डिजीज। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, ये बहुत आल्सो नोन एज गंबोजो डिजीज। इंपॉर्टेंट डिजीज है, कहीं पे भी प्रोडक्शन को बहुत लोअर करती है क्योंकि आईबीडी एक इम्यूनोसप्रेसिव वायरस है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस को इनवाइट करता है। So it affects the virus. Vidna virus affects the lymphoid tissue. Is the primary target organ and predilection site is bursa of fabricius. So host, आपने होस्ट में ध्यान रखना है कि एज जो 3 to 6 week old चिक्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि इस एज में बर्सा मैक्सिमम साइज ऑफ डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन इज बाय कंटामिनेटेड मटेरियल, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन इज देयर। अगर बर्ड्स लेस देन 3 weeks ऑफ एज अफेक्टेड है तो उस केस में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन उनमें देखने को मिलेगा, बट क्लिनिकल इन्फेक्शन जो है वो 4 to 6 week ऑफ एज ऑफ बर्ड्स में देखने को मिलेगा। इसमें मॉर्टिलिटी 100% है, पूरा फ्लॉक एक साथ अफेक्टेड होता है, मॉर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, अप टू 20 to 30%। देयर इज इंक्रीज बॉडी वेट, वेंट वीकिंग, सॉइल वेंट फेदर, व्हाइटिश और वाटरी डायरिया हमें देखने को मिलेगा। बाकी अदर जनरलाइज साइंस देखने को मिलेंगे। इसके डायग्नोसिस के लिए मेनली आपको बर्सा देखना है। सोलन इडेमेटस बर्सा, जो बर्सा है नॉर्मल साइज से बहुत लार्ज होता है, 2 to 4 times लार्ज हो सकता है बर्सा। और इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में जैसे 3 days पोस्ट इन्फेक्शन में एनलार्ज होगा, बट लेटर एट्रोफी ऑफ बर्सा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोइकल बर्सा है, ये आपको लास्ट में से देखने को मिलता है। यहाँ पे हेमरेज है क्लोइकल बर्सा में और यहाँ पे एट्रोफी बर्सा है। ठीक है, डायग्नोसिस, हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस और पैथोजेनिक लीजन इन बर्सा, बाकी सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट किससे करना है, वो सारे डिजीज जहाँ पे आपको बर्सा अफेक्टेड दिखता है, जैसे आईबीएच, इंफ्यूजन बॉडी हेपेटाइटिस, एमबी, एफ्लाटॉक्सिकोसिस। आईबीडी के वैक्सीनेशन के बाद भी बर्सल एनलार्जमेंट देखने को मिल सकती है, और कोई भी स्ट्रेस फैक्टर अगर हो रहा है तो उसमें बर्सा की एट्रोफी हो जाती है, जैसे कोई भी स्ट्रेस चैलेंज है बर्ड्स में। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट है, इम्यूनोस्टिमुलेंट से देना है। इसके लिए 3 टाइप की वैक्सीन, 2 टाइप की वैक्सीन अवेलेबल है, लाइव वैक्सीन एंड किड वैक्सीन। तो जो लाइव वैक्सीन है जैसे इंटरमीडिएट टाइप स्ट्रेन है, 14 days ओल्ड ब्रॉयलर्स में दे सकते हैं। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो 21 to 28 days पे बूस्टर दे सकते हैं। और किड वैक्सीन लेयर्स में देते हैं 10 to 12 week ऑफ एज में, जो कि प्री ले पीरियड है। ठीक है, फिर वैक्सीनेशन फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इसको गैस्ट्रिक डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ कंटेजियस डिजीज ऑफ पोल्ट्री। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो अफेक्ट कर रहा है, साथ में ये दो और सिस्टम को, किडनीज को अफेक्ट करता है, नेफ्राइटिस करता है, साथ में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे रिप्रोडक्शन डिक्रीज होता है। और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ एग इज अफेक्टेड। ठीक है, कोरोना वायरस से होता है एंड ट्रांसमिशन इज बाय हॉरिजॉन्टल रूट। सो अगर ये चिक्स में होता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस तो गैस्पिंग पॉस्चर देखने को मिलता है, जो भी आपने प्रीवियस इमेज में देखा था, गैस्पिंग पॉस्चर देखने को मिलता है। साथ में बीक्स आर केप्ट ओपन एंड एक्सटेंडेड अपवर्ड, साथ में जो भी रेस्पिरेटरी साइंस है, ट्रैकियल रेज, स्नीजिंग, सोलन साइनसेस, ये सब देखने को मिलेगा, और नेफ्राइटिक फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, चिक्स में 2 फॉर्म्स हैं, रेस्पिरेटरी एंड नेफ्राइटिक फॉर्म, बट जो लेयर्स है उसमें जो प्रिंसिपल कंप्लेन ऑफ द फ्लॉक है वो है ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, अप टू 50% देयर इज ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन। और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्वालिटी जो एग्स की है वो
डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए देयर इज नो डिमार्केशन बिटवीन थिक एंड थिन एल्ब्यूमिन। और जो ओवास होते हैं वो बॉडी कैविटी में फ्रीली मिलते हैं लेयर्स के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में, तो इसको इसीलिए बर्ड्स को इसमें इंटरनल लेयर्स या ब्लाइंड लेयर्स मिलते हैं। और किडनीज भी अफेक्टेड होती है यूरिन वीकनेस से। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको जैसे ट्रैकिया है, गैस्ट्रिक का रीजन क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस कैन बी सीन इन द ट्रैकिया। साथ में एयर सर्कुलेटर्स देखने को मिलता है, ये किडनीज है, किडनीज में वाइड डिपोजिशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, नेफ्राइटिस। और ये सिस्टिक ओविडक्ट्स हैं in layers affected with infectious bronchitis virus. So diagnosis can be done on clinical signs and postmortem examination and other serological tests. It should be differentiated from Newcastle disease, infectious laryngotracheitis due to respiratory involvement, infectious saliva and egg drop syndrome. But in here in egg drop syndrome only the external quality of egg is affected. Internal quality से infectious bronchitis में affect होती है। ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब दे सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए लाइव एंड किल्ड दोनों वैक्सीन अवेलेबल है।